हेलो दोस्तों, आप सभी को शुभ लाभ जी के क्लासेस में स्वागत है। आज है 24 दिसंबर 2024। आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय किसान दिवस हर साल कब मनाया जाता है? और इसका आंसर क्या है? 23 दिसंबर। यानी 23 दिसंबर को हर साल राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, 23 दिसंबर। अब देखिए, राष्ट्रीय किसान दिवस 2024 का थीम यानी विषय क्या है? इसका थीम है डिलीवरिंग स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर सस्टेनेबल फूड सिक्योरिटी एंड रेसिलेंस। यानी स्थायी खाद्य सुरक्षा और लचीलापन के लिए स्मार्ट समाधान प्रदान करना। आइए डिटेल्स में देखते हैं। राष्ट्रीय किसान दिवस हर साल देश में 23 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और यह दिन किसानों की अथक मेहनत, संघर्ष और देश के प्रति प्रगति में उनके अहम योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। देखिए, पहली बार राष्ट्रीय किसान दिवस 2001 में मनाया गया था और पहली राष्ट्रीय कृषि नीति जुलाई 2000 में घोषित की गई थी। इस नीति का उद्देश्य भारतीय कृषि की विशाल और प्रयुक्त क्षमता को साकार करना और इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में प्रति वर्ष 4% से अधिक की वृद्धि हासिल करना है। आइए अब दिसंबर माह के महत्वपूर्ण दिवस को देखते हैं। एक दिवस को विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस, 3 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस, 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस, 5 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस, 7 दिसंबर भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस, 10 दिसंबर विश्व मानवाधिकार दिवस, 11 दिसंबर यूनिसेफ दिवस, 11 दिसंबर विश्व अस्थमा दिवस, 14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, 19 दिसंबर गोवा मुक्त दिवस और 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस राज्यों के पुलिस ने फर्जी खबरों और साइबर अपराध से निपटने के लिए डिजिटल योद्धा पहल की शुरू की है? इसका आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश पुलिस ने फर्जी खबरों और साइबर अपराधों से निपटने के लिए डिजिटल योद्धा पहल की शुरू किया। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, उत्तर प्रदेश। आइए डिटेल्स में देखते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने कुंभ मेला से पहले फर्जी अखबारों और साइबर अपराध से निपटने के लिए स्कूल कॉलेज के छात्रों की भर्ती करते हुए एक अभिनव डिजिटल योद्धा पहल शुरू की है, जिसमें लगभग 10 लाख डिजिटल स्वयंसेवक को डिजिटल खतरे की पहचान करने, रोकने और जागरूकता फैलाने और रणनीतिक सोशल मीडिया जुड़ाव और साइबर जागरूकता कार्यशालाओं के माध्यम से कानून प्रवर्तन का समर्थन करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस से जुड़े और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराधियों पर नकल कसने और जांच में मदद के लिए अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म नेत्रन ऐप 2.0 को लॉन्च किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस भारतीय मूल के अमेरिकी उद्योगी को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर व्हाइट हाउस की नीति का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है? और इसका आंसर क्या है? श्रीराम कृष्णन। यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, श्रीराम कृष्णन। अब देखिए डिटेल्स में, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के अमेरिकी उद्यमी श्रीराम कृष्णन को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर व्हाइट हाउस की नीति का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में,
केंद्र सरकार ने रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए कौन सा योजना शुरू किया है? और इसका आंसर क्या है? अमृत भारत स्टेशन योजना। यानी केंद्र सरकार ने रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना को लागू किया है। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, अमृत भारत स्टेशन योजना। आइए डिटेल्स में देखते हैं। केंद्र सरकार ने रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की है। इसके तहत 136 साल पुराने ऐतिहासिक भिलाई रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण किया जा रहा है। अब देखिए रेलवे से जुड़े योजना, किसान रेल योजना 2024। इस योजना को केंद्र सरकार और भारतीय रेलवे के द्वारा किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए शुरू किया गया था। और एक योजना है रेल कौशल विकास योजना 2024। भारत सरकार द्वारा इस योजना के पीछे मुख्य उद्देश्य देश में बेरोजगारी को कम करना तथा युवाओं के भविष्य में सुधार लाना था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक क्या है? और इसका आंसर क्या है? 49 यानी 49। यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, 49। आइए डिटेल्स में देखते हैं। नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2024 में भारत 49वें स्थान पर है, जो पिछले साल से 11 पायदान ऊपर है। पोर्टलैंड इंस्टीट्यूट द्वारा जारी नेटवर्क इंडेक्स शासन, नागरिक जुड़ाव, प्रभाव में प्रौद्योगिकी के उपयोग के आधार पर देश में मूल्यांकन करता है। और भारत का स्कोर 2023 में 49.93 से बढ़कर 2024 में 53.63 हो गया है, जो प्रौद्योगिकी और डिजिटल बुनियादी ढांचे में प्रगति को दर्शाता है। और इस वृद्धि को आगे बढ़ाने वाले प्रमुख क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मोबाइल नेटवर्क और ब्रॉडबैंड विकास है। अब देखिए सूचकांक और उसमें भारत की रैंकिंग 2024। बेसिक नवाचार सूचकांक यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान 39वें स्थान पर है 133 अर्थव्यवस्थाओं में। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स में भारत 29वें स्थान पर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 84 है। मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023-24 में 193 देशों में भारत 134वें स्थान पर है। भावी संभावना सूचकांक यानी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान 35वां है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 2024 में भारत का स्थान क्या है? 126वें स्थान पर है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक यानी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2024 में भारत 14वें स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक यानी इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स में भारत 42वें स्थान पर है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग यानी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024 में भारत का स्थान 58 यानी 58 है। और वर्ल्ड टाइम्स वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनीज 2024 में HCL टेक 112वां स्थान पर है, इन्फोसिस 119वां स्थान पर है और विप्रो 134वें स्थान पर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। किस संगठन ने भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी किया है? और इसका आंसर क्या है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। आइए डिटेल्स में देखते हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने हाल ही में देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान में भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी किया है। भारत का वन और वृक्ष आवरण 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के क्षेत्रफल का 25.17% है, जिसमें वन आवरण 7,15,343 वर्ग किलोमीटर 21.76% है
और वृक्ष आवरण 1,12,014 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 3.41% है। और वन और वृक्ष आवरण में वृद्धि हुई है, जिसमें छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मिजोरम, गुजरात, ओडिशा जैसे राज्यों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 33% से ज़्यादा वन क्षेत्र में, जिसमें 8 में 75% से ज़्यादा वन क्षेत्र में। अब देखिए मैंग्रोव क्षेत्र 4,992 वर्ग किलोमीटर का है। इसमें बांस वाले क्षेत्र में वृद्धि हुई है। भारत का कार्बन स्टॉक 30.43 बिलियन टन तक पहुंच गया है, जो 2030 के कार्बन सिंक लक्ष्य को पार कर गया है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित कोस्टा नॉर्थ कोस्ट ओपन 2024 का स्क्वैश महिला एकल का खिताब किसने जीता है? और इसका सही आंसर क्या है? अनाहत सिंह। यानी अनाहत सिंह ने ऑस्ट्रेलिया में आयोजित कोस्टा नॉर्थ कोस्ट ओपन 2024 स्क्वैश महिला एकल का खिताब जीता है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, अनाहत सिंह। आइए डिटेल्स में देखते हैं। भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने इस साल अपना छठा PSA चैलेंजर खिताब जीता है। भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी ने अनाहत सिंह ने फाइनल में जापान की आकारी मोंडोरिवका को 3-0 से हराकर ये खिताब जीता है। देखिए पिछले साल अनाहत सिंह ने हांगझाऊ एशिया खेलों में महिलाओं की टीम और मिश्रित युगल इवेंट में कांस्य पदक जीता था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर क्या है? बी, राम सुब्रमण्यम। यानी बी, राम सुब्रमण्यम को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, राम सुब्रमण्यम। आइए डिटेल्स में देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति बी, राम सुब्रमण्यम को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वहीं प्रियंका कानूनगो और न्यायमूर्ति डॉक्टर विद्युत रंजन षडंगी को आयोग का सदस्य नियुक्त किया है। देखिए भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक सत्ताई विधिक संस्था है। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है और न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने कहा यौन विनिर्माण परियोजना स्थापित करने के लिए 4,382.21 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी है। और इसका आंसर क्या है? भद्रक, ओडिशा। यानी इंडियन ऑयल ने भद्रक, ओडिशा में यौन निर्माण परियोजना स्थापित करने के लिए 4,382.21 करोड़ रुपए का निवेश को मंजूरी दिया है। यानी इसका आंसर हो जाएगा सी, भद्रक, कटक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, श्याम बेनेगल का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो कौन थे? वो एक फिल्म निर्देशक थे। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, फिल्म निर्देशक। आइए डिटेल्स में देखते हैं। भारतीय सिनेमा फिल्म निर्देशक श्याम बेनेगल का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। श्याम बेनेगल हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध निर्देशक थे और इनके प्रसिद्ध फिल्में कौन कौन सी थी? अंकुर, निशांत, मंथन, भूमिका। श्याम बेनेगल को 1976 में पद्मश्री मिला था और 1991 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। 2007 में योगदान के लिए भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था।